हाइट इंस्टीट्यूट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के सामने लाए जो है प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर अर्थात लाभ और हानि का जो है पार्ट 1 है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में कितने बेहतरीन क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाभ अर्थात हानि किसे कहा जाता है। तो लाभ किसे कहा जाता है, तो आप ये सबसे पहले जानिए, जब भी किसी वस्तु को कम दाम में खरीद कर उसे अधिक दाम में बेचा जाता है तो हमको क्या होता है, लाभ होता है। और उसी वस्तु को अगर हम अधिक दाम में खरीद कर उसे कम में बेचेंगे तो हमको क्या होगा, हानि होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु को 80 रुपये में क्या किए, हम खरीदे और उसको बेचे कितने में, 100 रुपये में, और हमको कितने पैसे जो रुपए का फायदा होगा, तो हमको 20 रुपये का जो है फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के फार्मूले होते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला हम देखेंगे, जो सबसे बेस्ट का फार्मूला है इसमें लाभ और हानि का सबसे बेस्ट, वो क्या है, SP बराबर CP गुणे 100 प्लस माइनस x अपान कितना होगा, 100। SP बराबर CP गुणे 100 प्लस माइनस x अपान 100। यहाँ पर प्लस तब रखेंगे हम जब कोई भी वस्तु को जो हमको बेचने पर क्या होगा, लाभ होगा, और माइनस तब रखेंगे जब किसी वस्तु को बेचने पर हमको हानि होगी। और एसपी का अर्थात मतलब होता है जो सेलिंग प्राइस होता है अर्थात विक्रय मूल्य, उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। और सीपी अर्थात क्रय मूल्य, जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसपे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो ये हमारा सबसे बेस्ट फार्मूला है। तो इस तरह से हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर उस तरह से और देखा जाए कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर यही हानि होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर हानि होगा तो यही जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लाभ होगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि होगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। इसमें अगर और भी हम फार्मूला देखेंगे कि लाभ प्रतिशत अगर हमको डायरेक्ट निकालना हो, अर्थात जो प्रॉफिट प्रतिशत जो हमारा होगा, प्रॉफिट प्रतिशत हमको अगर डायरेक्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हमेशा ही क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसको हमेशा क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसका 100, और नीचे हमेशा क्या रखेंगे सीपी, अर्थात चाहे हम प्रॉफिट परसेंट निकालें या फिर यहाँ पर हम कह दें लॉस परसेंट, चाहे हम प्रॉफिट परसेंट निकालें या फिर लॉस परसेंट निकालें, हमेशा ही किस पर निकलता है, ये क्रय मूल्य अर्थात सीपी पर ही निकलता है। और जो सीपी रहेगा हमेशा कहाँ रहेगा, वो नीचे ही रहेगा। तो चलिए अब इसमें हम लोगों को जो है क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन किस किस टाइप का आता है। जैसा हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक दुकानदार 80 रुपये में किसी वस्तु को खरीद कर 100 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर 80 रुपये क्या है, इसका क्रय मूल्य हमारा अर्थात सीपी जो दिया गया है कितना है, 80 रुपये, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो दिया गया है एसपी हमारा कितना दिया गया है, 100 रुपये। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 रुपये। तो 20 रुपये का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो होगा अर्थात लाभ प्रतिशत जो हम निकालेंगे, लाभ प्रतिशत जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा 20, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। और अभी हमने बताया कि जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे तो सीपी को कहाँ रखते हैं, हमेशा नीचे रखते हैं। सीपी हमारे पास कितना है, 80 रुपये, तो 80 को यहाँ पर हम भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कटेगा 20 चौका 80, और इससे कटेगा कितना, 25, अर्थात 25% का क्या होगा, हमको फायदा होगा। अर्थात जो दुकानदार जो है 80 रुपये जो वस्तु खरीद कर 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 25% का लाभ होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है।
तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लेना, वेरी वेरी IMP। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है कि क्रय मूल्य का जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का कितना है 4/3 गुना, अर्थात यहाँ पर जो हम ट्रिक्स देखेंगे वो क्या है, जो पहला वैल्यू यहाँ पर दिया रहेगा वो क्या दिया है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा 4 और क्रय मूल्य हमारा होगा कितना 3। तो फिर से आप लोग समझ लीजिए, तो 4/3 दिया गया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना जो दिया गया है, अर्थात जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा 4 होगा और कॉस्ट प्राइस जो होगा हमारा 3 होगा। तो हमको पता है क्या कि प्रॉफिट जो हमारा होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारे पास कितना है 4 और सीपी कितना है हमारे पास 3। सीपी कितना है हमारे पास 3। तो यहाँ 4 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ हमारे पास 1 का, और क्रय मूल्य कितना है 3। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कितना 1 का मल्टीपल 100 और अपान कितना करेंगे 3, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना पता है 3। इससे जब भाग देंगे हम कितना हो जाएगा 33 होल अपान 1/3, अर्थात 3 सही 1/33 सही 1/3% क्या होगा हमारे पास जो होगा लाभ होगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि किसी वस्तु को ₹48 में बेचने पर 20% की हानि होती है, इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अर्थात हमको क्रय मूल्य नहीं पता है, तो इसकी छोटी सी हम ट्रिक यहाँ पर देखेंगे। इसकी ट्रिक्स यहाँ पर क्या काम करेगी कि यहाँ पर जो किसी वस्तु का जो है वस्तु को दिया गया है 48 रुपए में बेचा जाता है, तो 48 रुपए में क्या करता है ये बेचा जाता है। यहाँ पर हमको विक्रय मूल्य पूछ रहा है, अर्थात एसपी पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो 48 को हम ऐसे लिखेंगे, और जो सेकंड वाला ऑप्शन रहता है कि यहाँ पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे हम 120। क्यों, क्योंकि जब भी किसी वस्तु पर लाभ होता है वो 100 में ही क्या होता है प्लस और माइनस होता है। तो 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में अगर हम 20 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 120। और यहाँ पर कितना हो रहा है 20% की हानि हो रही है, तो 20% की हानि मतलब कितना हो जाएगा हमारा 80। तो यहाँ पर भाग किससे देंगे पहले वाले प्रतिशत से, इसको काट देंगे, यहाँ पर कटेगी ये, और 8 6 48 और 12 6 मतलब 6 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 6 72, अर्थात हमारा जो सेलिंग प्राइस जब होगा वो कितना होगा 72 रुपए। इसका मतलब ये होगा कि अगर वो 72 रुपए में इसको बेचेगा तो क्या होगा, जो यहाँ पर 20% की हानि हो रही थी वो चेंज हो जाएगा किसमें 20% के लाभ में। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन हमारे पास है और ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। वह कई एग्जामों में एसएससी में, एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में, बैंक पीओ में, अर्थात कई जो है एग्जामों में यह क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। तो वही क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेकर आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या रहा है, एक व्यक्ति ₹12 में 15 की दर से केले खरीद कर उसे ₹15 में 12 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक्स देखेंगे। इसकी ट्रिक्स क्या है, वो क्या कर रहा है ₹12 में क्या कर रहा है खरीद कर जो है 15 की दर से क्या कर रहा है बेच रहा है, और इधर क्या कर रहा है 15 में जो है वो ₹15 में खरीद कर और 12 की दर से वो क्या कर रहा है बेच रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से निकालने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले गुणा कर लेंगे, 12 का गुणा 12 हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे लाभ प्रतिशत क्या होगा, 12 का गुणा 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर करेंगे 15 का गुणा 15 में, तो 15 में यहाँ पर आपका हो जाएगा 225, और बटे क्या लिखेंगे यहाँ पर बटे लिखेंगे 225, और लाभ या प्रतिशत हानि के लिए क्या करते हैं 100 से माइनस। इसको हम जब यहाँ पर घटा लेंगे, इसको जब हम घटाएंगे तो आएगा हमारा कितना 225 में 144 घटा लेंगे, 225 में 144 अगर घटाएंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 में से
अच्छा ये 81 यहाँ हो जाएगा 81 बटे कितना 100 और नीचे हो जाएगा 225। तो 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 25 25 9 225। तो 9 से काट देंगे, 9 9 81 और 9 चौका 36, अर्थात 36% का क्या होगा, हमको लाभ प्राप्त होगा। कितने प्रतिशत का? 36% का। तो एक बार फिर से हम ये क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं जिसको ना समझ में आया हो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ₹12 में 15 की दर से केले खरीद कर उसे ₹15 में 12 की दर से क्या करता है, बेच देता है। तो लाभ और या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले बच्चे ये करेंगे हम कि जो रुपए दिया रहेगा उसको हम एक तरफ लिख लेंगे और जो जितने की दर से बेचेगा उसको हम एक तरफ लिख लेंगे और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक चीज विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी वैल्यू रहेगी गुणा करने पर वो सेकंड में लिखा जाएगा, वो हमेशा माइनस करके लिखा जाएगा और बड़ी वैल्यू को ही हमेशा नीचे क्या करेंगे, उसी से हम भाग देंगे। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन अर्थात 5वां क्वेश्चन। जो 5वां क्वेश्चन है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ए किसी सामान को बी को 15% लाभ पर बेचता है तथा बी से सी को जो है 20% लाभ पर बेच देता है। यदि सी इसके लिए कुल रुपए 690 देता है तो ए का क्रय मूल्य कितना था, अर्थात ए जो है इसे कितने में खरीदता था। यहाँ पर जो सीपी अर्थात क्रय मूल्य हमारा होगा, टोटल यहाँ पर जो दाम दिए गए कितना जो है 690 रुपए। और इसमें क्या करेंगे, 2 बार 100 का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको 2 बार जो है यहाँ पर लाभ प्राप्त हुआ है। अगर हानि भी कहीं लाभ प्राप्त हो या फिर कहीं हानि प्राप्त हो, लेकिन जितनी बार ये दिया रहेगा प्रतिशत उतने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हमेशा 100 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, जब भी क्रय मूल्य इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हमेशा 100 को ऊपर ही रखते हैं। और बाकी यहाँ पर आपको पता है 15% लाभ मतलब 115 और यहाँ पर 20% का लाभ मतलब हो जाएगा 120। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको 5 दूना 10, 5 ते 15 और 5 इसको काट देंगे, 5 दूना 10 अर्थात 20 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इससे काट देंगे 2 छक्का 12 और यहाँ पर कट जाएगा 23 3 69 अर्थात हो जाएगा कितना, ये 30 और ये कट जाएगा 6 5 30 और यहाँ पर बचा कितना 5 और गुड़े आगे कितना 100। तो हमारा सीपी जो आएगा कितना आ जाएगा 500 रुपये। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को जो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो शायद ये छोटा सा प्रयास आप सबको पसंद आए तो चैनल को जरूर से जरूर जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी तरह से आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स जो है आप लोगों को मिलती रहे।